अगर तुम बार बार ये सोचते हो कि मैं क्यों गिर जाता हूँ, अगर तुमने कई बार ठान लिया कि अब से ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, लेकिन फिर अकेले में मन तुम्हें खींच ले जाता है, अगर तुम्हें भीतर कहीं यह एहसास है कि तुम्हारी शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है, तुम्हारी आंखों की चमक वैसी नहीं रही, तुम्हारा आत्मविश्वास पहले जैसा नहीं रहा, तो आज भागना मत, आज सच से सामना करो। तुम पापी नहीं हो, तुम गिरे हुए नहीं हो, तुम अयोग्य नहीं हो, तुम केवल असावधान हो। तुम्हें तुम्हारी ऊर्जा का मूल्य नहीं बताया गया। ब्रह्मचर्य केवल शरीर का नियम नहीं है, ये चेतना की दिशा है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी जीवन शक्ति को बिखरने से रोककर उसे ऊंचा उठाना। तुम्हारे भीतर जो वीर्य है वो केवल जैविक तत्व नहीं है, वो सघन प्राण शक्ति है। वही शक्ति तुम्हारी बुद्धि को तेज देती है, वही तुम्हारी वाणी में प्रभाव लाती है, वही तुम्हारे व्यक्तित्व को आकर्षक बनाती है। जब यह शक्ति बार बार नीचे गिरती है तो केवल शरीर थकता नहीं, मन भी दुर्बल होता है। अब विज्ञान की भाषा में समझो। जब तुम उत्तेजक विचारों में जाते हो, अश्लील सामग्री देखते हो या बार बार हस्तमैथुन करते हो, तो तुम्हारे मस्तिष्क में डोपामिन का तीव्र स्राव होता है। डोपामिन आनंद नहीं बल्कि चाह उत्पन्न करता है। ये दिमाग को कहता है कि ये चीज महत्वपूर्ण है, इसे दोहराओ। धीरे धीरे दिमाग उसी स्तर की उत्तेजना का आदी हो जाता है। पहले जो हल्की उत्तेजना पर्याप्त थी वो कम लगने लगती है। अधिक तीव्र, अधिक नया, अधिक उत्तेजक चाहिए। इसे न्यूरोसाइंस में डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं। परिणाम क्या होता है? सामान्य जीवन की चीजें फीकी लगने लगती हैं, पढ़ाई उबाऊ लगती है, काम में मन नहीं लगता, लोगों से बातचीत में रुचि कम हो जाती है, प्रेरणा घटती है, क्योंकि तुम्हारा मस्तिष्क अब तीव्र उत्तेजना का आदी हो चुका है। ये केवल नैतिक प्रश्न नहीं है, ये न्यूरोकेमिकल असंतुलन है। लेकिन केवल विज्ञान से पूरी बात समझ में नहीं आती। आध्यात्म कहता है कि वीर्य से ओज बनता है, ओज से तेज, तेज से प्रभाव। जब ये ऊर्जा संयमित रहती है तो धीरे धीरे मानसिक स्पष्टता बढ़ती है, तुम्हारी आंखों में स्थिरता आती है, तुम्हारी वाणी में आत्मविश्वास आता है। ब्रह्मचर्य रिप्रेशन नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ये ऊर्जा को दबाना नहीं, दिशा देना है। जिस ऊर्जा से सृजन होता है उसी ऊर्जा से महान विचार भी जन्म लेते हैं। वही शक्ति अगर नीचे की वृत्तियों में बह जाए तो व्यक्ति क्षणिक सुख पाता है और दीर्घकालिक दुर्बलता। वही शक्ति अगर साधना, लक्ष्य, परिश्रम और भक्ति में लगे तो व्यक्तित्व दीप्तिमान हो जाता है। अब असली युद्ध को समझो। युद्ध शरीर से नहीं, मन से है। हस्तमैथुन एक क्रिया है, पर उससे पहले विचार आता है, फिर कल्पना, फिर भावना, फिर इच्छा, फिर निर्णय। यदि तुम पहले या दूसरे चरण में जाग गए तो जीत तुम्हारी है। यदि तुम अंतिम चरण तक पहुंच गए तो गिरना लगभग निश्चित है। इसलिए ब्रह्मचर्य की शुरुआत क्रिया से नहीं, विचार से होती है। जैसे ही उत्तेजक विचार आए उसे पकड़ो, उसे पहचानो। मन से कहो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। विचार को दबाओ मत, बस उसे गुजरने दो। न्यूरोसाइंस बताती है कि अर्ज वेव की तरह होती है। वो उठती है और यदि तुम प्रतिक्रिया न दो तो 10-15 मिनट में घट जाती है। तुम यदि उस लहर पर सवार हो गए तो बह जाओगे, यदि स्थिर रहे तो वो स्वयं शांत हो जाएगी। अब व्यावहारिक उपाय समझो। पहला, एनवायरनमेंट बदलो। रात को अकेले मोबाइल लेकर बिस्तर पर मत लेटो, डेटा बंद करके सो। उत्तेजक सामग्री पूरी तरह हटाओ। ये कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। यदि शराबी घर में बोतल रखेगा तो संयम कठिन होगा। दूसरा, शरीर को श्रम दो। व्यायाम, दौड़, योग, ठंडे पानी से स्नान। जब शरीर थकता है तो वासना की तीव्रता घटती है, क्योंकि अतिरिक्त ऊर्जा सही दिशा में लग चुकी होती है। तीसरा, उद्देश्य बनाओ। खाली मन वासना का घर है। जिस युवक के पास लक्ष्य है, जो अपने भविष्य के लिए काम कर रहा है, उसके पास व्यसनों में डूबने का समय कम होता है। चौथा, संगति बदलो। जिन मित्रों की बातचीत केवल अश्लील मजाकों पर आधारित है, वे तुम्हारे मन को उसी दिशा में ले जाएंगे। पांचवा, नाम जपो। जब भी मन डगमगाए, किसी मंत्र का सहारा लो। ये केवल धार्मिक क्रिया नहीं, न्यूरोलॉजिकल एंकर है। मंत्र दोहराने से दिमाग का ध्यान बदलता है, लिम्बिक सिस्टम की उत्तेजना कम होती है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है, जो निर्णय क्षमता का केंद्र है। अब एक गहरी बात, तुम गिरोगे। हाँ, संभव है कि तुम संकल्प लेने के बाद भी गिरो। उस क्षण स्वयं को गाली मत दो। अपराध बोध तुम्हें और नीचे धकेलेगा। विश्लेषण करो कि ट्रिगर क्या था। अकेलापन, तनाव, ऊब, देर रात जागना।
ट्रिगर पहचानो और अगली बार पहले से सावधान रहो। ब्रह्मचर्य एक दिन का निर्णय नहीं, प्रक्रिया है। न्यूरोप्लास्टिसिटी समय लेती है। यदि तुम 21 दिन संयम रख सको तो दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम नई आदतों के अनुसार ढलने लगती है। यदि 90 दिन संयम रख सको तो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन दिखने लगता है। पर यह तभी संभव है जब तुम केवल मत करो पर नहीं, क्या करो पर ध्यान दो। भक्ति को जोड़ो। केवल सप्रेशन से मन सूख जाएगा। जब हृदय में प्रेम होता है तो निम्न वासनाएं स्वतः कमजोर होती हैं। किसी आराध्य का ध्यान करो, ये मन को उच्च भाव देता है। प्रेमानंद का मार्ग केवल निषेध का मार्ग नहीं, प्रेम का मार्ग है। जब मन प्रेम से भरता है तो वो सस्ता सुख नहीं ढूंढता। जब तुम नाम जपते हो, कीर्तन सुनते हो या किसी उच्च आदर्श से जुड़ते हो तो मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे रसायन संतुलित होते हैं जो स्थिर आनंद देते हैं। ये स्थिर आनंद क्षणिक उत्तेजना से श्रेष्ठ है। अब अंतिम बात सुनो। ब्रह्मचर्य का पालन केवल इसलिए मत करो कि कोई कहता है पाप है। इसे इसलिए अपनाओ क्योंकि तुम शक्तिशाली बनना चाहते हो। इतिहास में जिस भी व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों का स्वामी बना वही नेतृत्व कर पाया। जो अपनी इच्छाओं का दास रहा वो स्वयं से ही हार गया। तुम वीर बनना चाहते हो या दास? ये प्रश्न प्रतिदिन स्वयं से पूछो। जब भी मन खींचे स्वयं को याद दिलाओ कि ये क्षणिक सुख है, पर इसके बाद जो खालीपन आएगा वो लंबा होगा। और यदि तुम टिक गए तो जो आत्मसम्मान मिलेगा वो अमूल्य होगा। आज निर्णय लो। पूर्णता की शपथ मत लो, प्रयास की शपथ लो। गिरोगे तो उठोगे। हर बार जब तुम स्वयं को रोकते हो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है। हर दिन संयम तुम्हारी आंखों में स्थिरता लाता है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी ऊर्जा बच रही है, तुम्हारा ध्यान स्पष्ट हो रहा है, तुम्हारी वाणी में बल आ रहा है। ब्रह्मचर्य दमन नहीं, दिशा है। ये जीवन शक्ति को बिखरने से बचाकर उसे ऊंचाई देना है। यदि तुम इस मार्ग पर चल पड़े तो तुम्हें केवल संयम नहीं, आत्मबल मिलेगा। और आत्मबल से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं।